हेलो रैंक ऑर्बिट 2.5। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है ह्यूमन आई के जितने भी डिजीज होते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर डिजीज मायोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कैटरैक्ट क्या होता है। सारे सारे डिजीज आज इस वीडियो में देखेंगे। सब डिजीज को देखेंगे। बाकी डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिजीज के ऊपर न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। जो इस चैप्टर फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है कि सर इस डिजीज में क्या होता है, ह्यूमन इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, स्पेक्टिकल कौन सा यूज किया जाता है। सारे इसी वीडियो में बात करेंगे। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो होगा और कंफर्म है एग्जाम में आपके आने का चांसेस है। एक या दो क्वेश्चन इस पे डिजीज पे जरूर आएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। आइए हम बात करते हैं। जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है कि सबसे पहला डिजीज क्या आता है वो आता है हमारा मायोपिया। कि अगर हमारे आइस में बहुत होते हैं, कहते हैं कि मायोपिया डिजीज हो गया है क्या। मायोपिया डिजीज होता है क्या, जहां सुना सुनो कि जिसको ऐसा होता है कि पास वाली ऑब्जेक्ट एकदम आराम से दिख जाए। जैसे मैं यहाँ पे पास से देख रहा हूँ, मुझे एकदम लेटर साफ साफ दिख रहा है, दूर से देखूंगा कि मुझे नहीं दिखता है। तो ऐसा बोलोगे सर कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है डिस्टेंस दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता एंड कैन सी क्लियरली द नियर बाई ऑब्जेक्ट, वो पास वाली चीज को आराम से देख लेता है, क्लियरली पढ़ लेता है। उसे बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। सर इसमें हो जाता क्या है? इसमें होता कुछ नहीं बेटा, हमारी जो आइस होती है ना, आइस के अंदर जो लेंस होता है वो लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर जाती है। जब ज्यादा कन्वर्ज कर जाएगी तो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा, जिससे हमें वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका सर सही करने का ऐसा बोलोगे सर करेक्ट करने का क्या होगा? तो करेक्ट करने के लिए हमको एक स्पेक्टिकल जरूर चश्मा लगाना पड़ेगा। स्पेक्टिकल यूज होगा जिसमें कौन सा लेंस यूज किया गया होगा? कनकेव लेंस यूज किया गया होगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान सुनना, यहाँ पे बोला गया है कि मायोपिया डिजीज, मायोपिया इज अ शॉर्ट साइटेडनेस दैट डिफेक्ट विजन ड्यू टू द वेक्टर कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। बोल रहा है मायोपिया जो होता है जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। दैट इसमें पास वाली चीज दिख जाती है, दैट ऑब्जेक्ट डिवीजन ड्यू टू व्हिच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो पर्सन नहीं देख सकता है क्लियरली, उसे क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। अभी हम इसको फिगर बनाएंगे, फिगर क्या होता है और यहाँ पे उसके बाद बोलो। तो देखो यहाँ पे ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, बोल रहा है कि हमारी आई की लेंस होती है ना वो ज्यादा कन्वर्ज करती है। तो ज्यादा कन्वर्ज करती है तो रेटिना, अभी क्या है कि कोई भी इमेज मैं अभी देख रहा हूँ, किसी भी देख रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज रेटिना बन रही है। रेटिना बनना बनेगा ना तो डिजीज प्रोड्यूस हो गई। रेटिना नहीं बनाती, रेटिना का पहले ही बना देती है। देखो यहाँ पे जो आई बाल हो जाता है, आई बाल जो होते हैं ना वो लॉन्ग हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ड्यू टू आई बाल बीइंग लॉन्ग। फिर उसके बाद देखो मायोपिया इन करेक्टेड बाय यूजिंग अ स्पेक्टिकल कंटेनिंग द कनकेव लेंस। मायोपिया जो होता है ठीक किया जाता है किसका यूज करके? सर कनकेव लेंस का यूज करके सही किया जाता है। यहाँ पे देखो द कनकेव लेंस यूज्ड फॉर द करेक्टिंग मायोपिया। कनकेव लेंस होता है मायोपिया को ठीक करने में हेल्प करता है। सच द फोकल लेंथ, इनकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ मतलब क्या होती है? सर लेंस से लेके इमेज के बीच की जो डिस्टेंस, मतलब लेंस से लेके रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, उनको करेक्ट करने का कार्य करता है। दैट इज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव इज मायोपिया आइस। तो आप ऐसा देखो सर जब ज्यादा लाइट कन्वर्ट करता है तो कनकेव लेंस आता है तो और ज्यादा लाइट को फैला देता है। तो ये जब ज्यादा कन्वर्ट करेगा तो जाके कहाँ बनाएगा? हमारे रेटिना पे बनाएगा। आइए इसका फिगर देखते हैं कि सर इसका फिगर में क्या कमी हो जाती है, फिर उसको हम कनकेव लेंस यूज करते हैं तो क्या सही हो जाता है। आइए हम फिगर पे देखते हैं। आइए हम बात करते हैं कि उनके अंदर डिजीज क्या होते थे और उनको सही करने के लिए उनको कनकेव लेंस का यूज करना पड़ता था। आइए यहाँ पे देखते हैं फिगर में। फिगर थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मान लेते हैं ये हमारा आइस है। क्या है? आइस। ये पीछे वाला पार्ट हमारा रेटिना है, ध्यान सुनना। ये वाला पार्ट हमारा रेटिना है। हमको पता है कि सर इमेज में रेटिना बनेगी, क्लियरली हमको इमेज दिखाई देगी। इसमें क्या होता है ना कि लाइट इनफाइनाइट से आती है। जो कनकेव लेंस होता है लाइट का ज्यादा कन्वर्ट करता है। अब देखो लाइट का कन्वर्ट यहाँ हुआ तो इमेज हमारी यहाँ बन गई, यहाँ पे इमेज तो यहाँ बनी नहीं, तो यहाँ पे जब बनी नहीं वो क्या चीज दिखाई नहीं देगा अच्छे से। क्या होगा? अच्छे से दिखाई नहीं देगा। लाइट इनफाइनाइट साइज ज्यादा कन्वर्ट कर दिया, इमेज यही बन गई तो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, नहीं दिया। तो उसका कनकेव लेंस यूज किया जाता है। देखो कनकेव लेंस इसलिए यूज किया, ये लाइट इनफाइनाइट से आई, ये लाइट इनफाइनाइट से पहले से थोड़ा सा डाइवर्ज कर दी। डाइवर्ज मतलब तो पहले से थोड़ा लाइट को फैला दी, फैलाने के बाद ये क्या किया तब बाकी सारा लेंस ये काम करती है, तब ये लाइट को कन्वर्ट करती है सीधा यहाँ पे। फैली हुई लाइट को याद रखना,
लाइट फैले हुई को, जब फैली हुई लाइट आती है तो अच्छे से डाइवर्ज कन्वर्ट करके कहाँ बनाती है, रेटिना पे बनाती है। ये हमारी इमेज कहाँ बनी, रेटिना में बनी, इसलिए हमको दिखाई देता है। यहाँ पे लाइट सीधा पैरेलल आ रही थी, ज्यादा कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे लाइट फैली हुई पहले से आई, इसके बाद तो इसको कन्वर्ट किया, रेटिना पे बनाया। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पे देखो, द फार पॉइंट ऑफ माइनरी पर्सन इज 80 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द आई। बोल रहे फ्रंट ऑफ द आई से यहाँ पे 80 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब यहाँ ऐसा बोलोगे सर v की वैल्यू दे दिया है, v की वैल्यू को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, v -80 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बोल रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड। सर यू हमको पता है लाइट आ रही है इनफाइनाइट से, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिया जाएगा, और f की वैल्यू पूछा है, फार्मूला लगा दो 1/f = 1/v - 1/u, 1/f पूछा है, 1/v कितना दिया, 1/-80 दिया है, और यहाँ पे -1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट मतलब क्या होगा सर, शून्य होगा, ये क्या हो जाएगा 1/f = 1/-80 -0, क्या -0, यहाँ पे 1/f = क्या आएगा, 1/-80 आएगा, क्या आएगा -80, f = -80 सेंटीमीटर, क्या आएगा f = -80 सेंटीमीटर आ गया। बट यहाँ पे यार पावर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पावर। तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर यहाँ पे निकाल के देख सकते हो, पावर क्या होता है, p = 1/f इन मीटर, मीटर में लिया जाता है 1/f, तो ये सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करोगे मीटर में कितना आएगा, 0.8 मीटर आएगा, तो p = 1/0.8 माइनस, तो ये हो जाएगा p = -10/8, तो p = हो जाएगा -1.25 डायरेक्टर। तो ये d इसलिए आया क्योंकि पावर की यूनिट होती है डायरेक्टर। तो न्यूमेरिकल से किए जाते हैं, दिया क्या गया है, यहाँ पे पूछा था क्या गया है, फार्मूला आप लगाते, फार्मूला लगाए तो यहाँ पे -80 आया, तो p f 1/f होता है मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर था, मीटर कन्वर्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया 0.8 आ गया, तो सॉल्व कर दीजिए, इतना हमारा आ गया। ये करेक्ट डिवीजन है, ये क्वेश्चन है। तो मायोपियम बस इतना ही होता है। अब हम सेकंड बात करते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। आइए बात करते हैं सेकंड डिजीज बारे में, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, सबसे पहले मैंने आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, जितने पॉइंट्स मैंने लिखा है, अगर आपके एग्जाम में आ रहा है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, कुछ भी आ रहा है, जितना पॉइंट मैं लिख रहा हूँ उतना पॉइंट लिख के आएंगे, तो पेपर ड्रा करके आएंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में उसमें होता था क्या कि मायोपिया में से दूर वाली चीज नहीं दिखती थी, पास वाली दिखती थी। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट अपोजिट होता है, सर पास वाली चीज नहीं दिखती, दूर वाली क्लियरली दिखती है। क्यों, क्योंकि इनकी जो उसमें कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाती थी, पहले कन्वर्ट कर पाती थी, इनमें कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है, क्या हो जाती है, लो हो जाती है, आईबॉल शॉर्ट हो जाता है, कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है, जिस कारण इमेज हमारा रेटिना के पीछे बनता है, क्या बनता है, रेटिना के पीछे। सर इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसका ठीक किया जाता है कन्वेक्स लेंस लगा के। कन्वेक्स लेंस पहले डाइवर्ट कर देगी थोड़ा, फिर हमारे लेंस पे जाएगी, जो हमारी क्या रहेगी, रे रहेगी, वो अच्छे से कन्वर्ट करके हमारे वहां बनाती है, रेटिना बनाती है। मैं अभी फिगर बनाता हूँ उसकी तरह, आप देखिए मैंने लिखा क्या गया है। इसे देखो हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं लॉन्ग साइडनेस, क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइडनेस। ये बोलते हैं इज दैट ऑब्जेक्ट विजन ड्यू टू व्हिच पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। बोलो कोई पर्सन पास वाली चीज अच्छे से ना देख पाना, दूर वाली चीज को अच्छे से देख लेना, क्या कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। यहाँ पे बोला द नियर पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग फोन देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए इनके हमारे आईज के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जा सकती है हमारी आईज को। तो नॉर्मल जो अगर बोल रहे हैं नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर बताएंगे। दूसरा देखो यहाँ पे लो कन्वर्जिंग पावर हो जाता है हमारे लिए आई लेंस, मान लेते हैं ये आई लेंस है ना, ऐसे इसको यहाँ पे इमेज बनाना है, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट आएगा कि पीछे बनाएगा, क्या बनाएगा, पीछे बनाएगा, जिससे हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखती। अभी फिगर की बात करेंगे। तो उसके बाद देखो आई पास जो होता है बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो करेक्ट करता है हाइपरमेट्रोपिया को, और इनकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ऑब्जेक्ट लेके हमारे लेंस के बीच में। मतलब कि ऐसा बोलो कि लेंस यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो पहले वो क्या करता था, लो करता था, तो हमारे जो फोकल लेंथ होती बढ़ जाती थी, तो हम
क्या लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, पहले डाइवर्स कर देगी तो फोकल लेते हैं, हमारा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो इमेज हमारी क्या दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी। तो आइए हम फिगर के बारे में बात करते हैं, फिगर कैसा होता है, उनका ओरिजिनल फिगर कैसा होता है, फिर डिजीज में बोले कैसे होते हैं, कैनवस यूज करेंगे फिगर कैसे बनता है। आइए फिगर के बारे में देखते हैं, फिगर देखते हैं क्या फिगर में क्या चेंजेस आता है। देखो मान लेते हैं ये आई है, पीछे वाला मैंने बताया कि रेटिना है, ध्यान सुनना, लाइट मैंने बताया कि सर इनका जो नियर साइडनेस होता है 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से लाइट आई, लाइट आने के बाद ये कहाँ पड़ी, लेंस में पड़ी, ये कन्वर्जिंग पावर लो हो जाता है, जब लो हो जाएगा तो लेट कन्वर्जिंग करेगा, तो ये कन्वर्ज कहाँ गई, पीछे की, रेटिना के पीछे करे कन्वर्ट। अब रेटिना के पीछे करे कन्वर्ट क्या होगा, इमेज हमको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस। क्या करना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस। आप नेम, आप बुक में दिया गया फिगर, प्लीज फिगर देखिएगा, नेम नोट करके आइएगा, मैं नेम नोट नहीं किया हूँ। यहाँ पे कन्वर्ज लेंस लगाया, 25 सेंटीमीटर लाइट आई, पहले ये कन्वेक्स लेंस पे पड़ी, कन्वेक्स लेंस उसको क्या करेगा, थोड़ा कन्वर्ट कर देगा। देखो ध्यान सुना, लाइट ऐसे जा रही थी, जाती तो सीधा यहाँ पे जाती, यहाँ पे, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान सुना, थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट कर दी। अब लाइट कन्वर्ट की तो ये हमारा जो आइस का लेंस है वो कन्वर्ट करके इमेज कहाँ बनाया, रेटिना पे बनाया, कहाँ बनाया, रेटिना पे। जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि सर हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। अब बताइए इनका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो यहाँ पे देखो, द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रिक आई इज 1 मीटर। बोल रहा है कि जो नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रिक आई का वो क्या दिया गया, 1 मीटर दिया गया है। 1 मीटर मतलब क्या दिया गया सर, v दे दिया गया 1 मीटर के आसपास, और u हमारा क्या है सर 25 सेंटीमीटर। f पूछा है, क्या पूछा है, f पूछा है। तो ध्यान सुनना कि सर v ये दिया गया है, u यहाँ पे f। अब यहाँ पे इसके पहले बताया था v जो होता है सर माइनस नेगेटिव साइन लिया जाएगा, तो -1 सेंटीमीटर यहाँ लिया जाएगा। लगा फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/v कितना दिया गया है, -1 - 1/u कितना है, -25। ये कितना हो जाएगा, 1/f = कितना हो जाएगा, यहाँ पे करके देख लो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/-1 + 1/25। तो आ जाएगा 1/f = 1/-25, f = कितना आ जाएगा, -25 आ जाएगा। अगर हम पावर बोले p = क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा मीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे p = हो जाएगा 1/0.25 -0.25, तो p = आ जाएगा 100/25 माइनस, तो p = हो जाएगा -4 डायरेक्टर। कितना आ जाएगा, -4 डायरेक्टर आएगा। तो इनमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आंसर मैंने कैसे दिया, बस क्या दिया क्या गया है उसमें, क्या लेते हैं, लॉन्ग साइडनेस था वहां पे इनफाइनाइट लेते थे u, यहाँ पे नियर साइडनेस है, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे -25 सेंटीमीटर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने थर्ड डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो इसके पिछले जो मैंने अभी हाइपरमेट्रोपिया की बात किया था, वहां पे क्वेश्चन मैंने दिखाया था, उस क्वेश्चन में उसने 1 मीटर दिया था, उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, आप कन्वर्ट कर लेना, वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, एलसीएम लेना, तो आ जाएगा आपका आंसर। तो शायद आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आए, लेकिन आप कर लेगा। उसके बाद हम जानते हैं प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया कुछ नहीं होता है, इसमें ना पास वाली चीज दिखती है ना दूर वाली चीज दिखती है, ना हमको कोई सामने पास खड़ी वाली चीज दिखती है ना दूर वाली चीज दिखती है। इसको यूज कैसे किया जाता है, इसका यूज करके और कन्वेक्स दोनों लगा के यूज किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक ग्लास है, ऐसे ध्यान सुनना, एक ऐसे ग्लास है, ठीक है, ऐसे एक ग्लास है, ऊपर ऐसे बना रहता है, यहाँ पे ऊपर कर्क्यूल लेंस, यहाँ पे नीचे कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ऊपर कर्क्यूल लेंस का यूज किया जाता है। इसको बहुत लोग नाम याद करते हैं, महात्मा गांधी का चश्मा, जैसे ऊपर कर्क्यूल लेंस नीचे कन्वेक्स लेंस में यूज किया जाता है। बोथ इसमें कंडीशन अप्लाइड होते हैं, इसमें कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये दिया गया है यहाँ पे। प्रेस बायोपिया ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एंड द पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या कर देती है, लॉस कर देती है। ये देखो यूजिंग क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया चाहे मायोपिया का स्पेक्ट्रम यूज करने से क्या होंगे, सही होंगे। तो ये तीनों देख लिए, एक तो क्या होता है पास वाली चीज दिखती है दूर वाली नहीं, एक दूर वाली चीज दिखती थी पास वाली नहीं, एक दोनों नहीं दिखती है। अब बात करते हैं कंट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होता है क्या है, ध्यान सुनना,
हमारे आईज के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर जम जाता है, तो जिससे कोई भी चीज हमको ब्लड दिखाई देता है, ब्लर मतलब अच्छे से धुंधलापन दिखाई देता है। तो इसमें बोलते क्या है ना, डॉक्टर कोई भी स्पेक्टिकल्स नहीं देता, कोई भी चश्मा नहीं देखता आपको चश्मा लो तब सही हो जाओगे, ये चश्मा से सही नहीं होता है। इसको यूज करते हैं आप उनको जाके, ये हमारे जो आर्टिफिशियल जो लेंस होते हैं, ये हमारे लेंस को हटा के, हमारे आईज को लेंस हटा के आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। इसका सर्जरी होता है। सर्जरी मतलब होता है हमारी आईज के लेंस जो है ना उनको हटा देते हैं और खुद के आर्टिफिशियल लेंस हमारे बॉडी के अंदर डाल देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कंट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे नीचे पॉइंट दिया गया है, ध्यान सुनना है। यहाँ पे the medical condition in the lens of the eye person become progressively probably and resulting in the blood vision is called the cataract। हमको धुंधलापन दिखाई देना क्या कहलाता है, कैटरैक्ट कहलाता है। इसे मोतियाबिंद कहलाता है। इसको ठीक करने के लिए सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी में क्या होता है, आर्टिफिशियल लेंस हमारे आईज के अंदर डाला जाता है। तो ये रहे 4 हमारे डिफेक्ट। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी वहां पे, जो मीटर वो सेंटीमीटर नहीं कन्वर्ट किया था, वो आप कन्वर्ट करके हमें कमेंट बताइए उसका आंसर कितना आएगा। बाकी आई होप आपको सारी चीज क्लियर होगा, सब के सब पॉइंट्स क्लियर होंगे और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सारी चीज क्लियर है तो कमेंट में बताइएगा क्लियर, अगर नहीं है तो जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है आप हमें हम बता सकते हैं, हम उस पर फिर से वीडियो लेके आएंगे। बाकी थैंक यू सो मच विजिटिंग फॉर माय चैनल रैंक ऑर्बिट 2.5।